यहाँ पे ही छोड़ा था हमने। यस सर। हाँ सर। इसे करने के लिए बेसिकली जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो रेजोनेंस होता है। ठीक है, इसका डिटेल डिस्कशन तो आपको ऑर्गेनिक में आएगा। फिलहाल हम आपको यहाँ पे ये बता देते हैं कि कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी पेन। आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना होगा, क्योंकि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम करेंगे तो हमें उसके लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम आपको विदाउट क्या बोलते हैं प्रोसेस किए हुए सिंगल स्ट्रक्चर से आपको निकालना बता देंगे। सर एक बार बताओ ना रेजोनेंस क्या होता है? हाँ, क्या कह रहे हो? अरे सर सिखा रहे, शांति शांति। नहीं सर, मतलब start डेफिनेशन क्या है, समझा नहीं सर। सब बताएंगे, ठंड रखो। तो मेरे दिमाग में वो कोचिंग सेंटर आता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें जो करना होगा वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, और वही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के बाद मैं आपको एक शॉर्टकट जो बता रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अपॉन टोटल पोजीशन। ये अप्लाई करेंगे तो सारे आंसर्स बहुत डायरेक्टली एक ही स्ट्रक्चर से निकल आएंगे, और मैं तो कहूंगा ओरली निकलते हैं, आपको कुछ भी पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ती। सर नीचे क्या लिखा है? टोटल पोजीशन मैं बताता हूँ, फ्रंट रखो। मैं पहले एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, मैं एक क्वेश्चन आपको करके बता दूं, फिर आप आराम से करिए। ClO4 माइनस है, इसका हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। मैंने मेरे शॉर्टकट में जो लिखा है मैं वो सीधे बता देता हूँ। मैंने लिखा है 1 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जरा काउंट करिए कितने डबल बॉन्ड्स हैं इसमें। 3। और टोटल पोजीशन का मतलब ये होता है कि कहां कहां पर बॉन्ड हो सकता है। ये डबल बॉन्ड हम यहाँ भी बना सकते थे, यहाँ भी। तो टोटल पोजीशन कितनी है अगर इसको हम रोटेट करें तो? 4 ना 4। कितना आ गया? 7/4। 7 बात समझ में आई? हाँ 7/4 का मतलब कितना हो गया? 1 पॉइंट कुछ तो है। 1.75। 1.75। 1.75। तो यानी कि अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। एक तो हमसे बॉन्ड ऑर्डर सीधा पूछा जाता है, फिर हमसे कहते हैं इफ दिस इज x एंड दिस इज y, then what is the relation between x and y? हाँ सर। A B C न, हमसे पूछ रहे हैं x और y में क्या रिलेशन है। ये x और y बॉन्ड लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला है 1.75। आप बताएंगे x और y में क्या रिलेशन लग रहा है आपको देख के? x should be less than y। हाँ जी, x less than y X होना greater than y। greater than y। X greater than y। कैसे? क्या आइडिया है उसके पीछे आपका? हाँ सर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा लंबे होते हैं पाई बॉन्ड से कंपेयर। आप फिर इसका मतलब आप मतलब ही नहीं समझे बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। मतलब आपको यहाँ दिख रहा है सिंगल बॉन्ड और यहाँ आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, बट ओवरऑल इफेक्ट क्या है? सेम। कितना है ओवरऑल? 1.75। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसा आपको दिख रहा है वैसा है ही नहीं, ये ऐसा होगा पार्शियल बॉन्ड, ऐसा है ये, समझे? 1.75 each, all are equal, this is average value, so the correct answer is what? ओके सर सर। डेसिमल्स में आया इसलिए पार्शियल बॉन्ड है। सॉरी, हाँ 1.75 आया इसलिए पार्शियल। 1.75 का मतलब एक बॉन्ड पूरा है और दूसरा पार्शियल है, 0.75 है, तो डॉट 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 दिखाना पड़ा हमको। समझा? हाँ सर। अभी आपका सर पहला रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, आइसोमेरिज्म सुना है आपने? हाँ यस सर। सर। ना क्या होता है हाँ सर। आइसोमेरिज्म?
Structural isomers. सर अरे नहीं, Change in structure formula. सर कंपाउंड एक रहता है पर स्ट्रक्चर डिफरेंस रहता है ऐसे में। बिल्कुल वहां पर प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं होती हैं। एक फॉर्मूला और एक से ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर। दिस इज ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम ये कहते हैं कि यहाँ जो डबल बॉन्ड बनाने वाला पाई इलेक्ट्रॉन है ना, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं रहता, वो घूमता रहता है। तो जैसे एक बार यहाँ पर है तो वो यहाँ भी आ सकता है, यानी कि एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये भी है। अब देखो जरा, हमने यहाँ सिंगल दिखाया था, हम यहाँ डबल दिखा दे रहे हैं, यहाँ सिंगल कर दिया, तो अगला स्ट्रक्चर ये बन गया। ओके सर। है अब ये वाला यहाँ भी आ सकता है। तो आप देख रहे हैं कितनी पोजीशंस हो रही हैं। और ये स्ट्रक्चर जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर। समझ आया? तो अब हमको ये सब करना नहीं पड़ेगा, ये सब करना नहीं है, हमको ये लगाना है, ये आ जाएगा, दैट इज एवरेज वैल्यू ऑफ एनी टू एटम्स, दैट्स इट। गाइस क्लियर है? हाँ सर। हाँ अभी आप बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, जब तक मैं पूछूं नहीं तब तक कोई आंसर बताएगा नहीं। आप अपनी बुक में फटाफट से करिए, मैं जब पूछूं तब बताइएगा। सर बॉन्ड ऑर्डर निकल के क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है बताइए? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ये एवरेज कितना बॉन्ड है? मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, पहले आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो, फिर मैं बताता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। पहले बॉन्ड ऑर्डर तो निकालो, ये तो बेसिक है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाइए, मैं आगे का सिखाता हूँ जल्दी। गाइस हो गया पूरा? नो सर। नो सर। अच्छा।
गाइस हुआ? यस यस सर, स्टार्ट कर दे। कर दो। सर ये लास्ट के दो मत, हाँ 1 मिनट सर। करो कर जल्दी। सर लास्ट के दो बाकी है। कर लो लास्ट के दो भी कर लो। यस सर हो गया। कर दे स्टार्ट भाई। यस यस सर। यस चलो पहले आप आंसर्स बता दो फिर मैं वेरीफाई। ClO3 माइनस का कितना आ रहा है? 5/3 5/3 आया है। 5/3 SO4 का 1.5 1.5 1.5 ओके। CO2 का 2 2 CO3 का 1.33 1.3 1.33 4/3 O3 का 1.5 C6H6 का 1.5 PO43 माइनस का 1.25 1.25 इसका कितना है? 1.25 5/4 सर। हाँ वही वाह मतलब वही पूछ रहा हूँ सर। वो ओजोन वाला नहीं समझा। मैं सब बता दे रहा हूँ, और C6 सारे ही बना रहा हूँ।
चेक कर लीजिए अभी मैंने सारे कर दिए। सर CO2 की टोटल पोजीशंस तो 1 ही होगी ना? बेटा कैसे नहीं 2। आप एक इसे 1 और इसे 2 कह दीजिए, स्विच क्यों नहीं कर सकते आप? वो तो सबसे इजीली स्विच होगा। सर सर वो लास्ट वाले में आपका 3 कैसे आ रहा है? वो -3 है ना, PO4 -3। हाँ 3 पाई बॉन्ड है ना, 1 2 3। सर 3 पाई बॉन्ड कैसे आएगी? पर -3 है तो 3 सिंगल ऑक्सीजन कितने रहेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है और सर -3। सिंगल 3 नॉर्मल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे और 1 पाई बॉन्ड होगा। हाँ अच्छा हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ऊपर का इरेज कर दूंगा। ओके सर। ये है ठीक है। यस सर। अब ये हाँ तो सर। मैंने आपको बेसिक सिखा दिया, अब मैं क्वेश्चंस बताता हूँ कि कैसे होते हैं। इरेज कर दूं, कॉपी करना है किसी को? हाँ एक सर, 1 सेकंड। मिनट। करिए करिए। सर वो ओजोन में टोटल पोजीशंस कैसे मिले? लेफ्ट राइट ओके पाई बॉन्ड के। कोऑर्डिनेट, ओके ओके सॉरी। हाँ यू कैन स्विच। पता अभी कैसा ना, अगर देखो आप थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करते हो तो मैं वही में कहता कि ना आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं, आपको देख के पता चलता है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो एक मैथमेटिकल विधि अगर अप्लाई करोगे तो एवरेज कितना आना चाहिए? इधर 2 है और इधर 1 है तो एवरेज कितना? 1.5 होगा, 1.5। दैट्स इट। हाँ सर। एक बनाने के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो मैथमेटिकल टर्म ये एवरेज निकाल रहे हैं। बस केमिस्ट्री क्या है कि ये समझना है कि हाँ बॉन्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ जेई का, मैं ये करूँ रिमूव? यस सर हो गया। यस। हाँ सर, वो कर दो। टोटल मैंने 8 पोजीशन दिखा दी हैं, ठीक है। आप इनमें से कितनी पोजीशन आइडेंटिकल हैं? 1 = 2 = 3 4 = 5 = 6, मतलब कितनी पोजीशन आइडेंटिकल हो सकती हैं ये आपको बताना है। आंसर बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखिए, कॉपी करिए, समझिए, फिर आंसर दीजिए। मैं जब पूछूं तब आंसर दीजिए, अभी आंसर देने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। मैंने आपसे पूछा है इनमें से कितने नंबर्स आपस में इक्वल होंगे, मैथमेटिकली नहीं, पोजीशन वाइज। सर पोजीशन वाइज इक्वल मतलब उनको इंटरचेंज कर सकते हैं ना? हाँ आप करिए, मुझे ये बता दीजिए 1 = 2 = 4 = 6 = 8 क्या क्या है, बस तक इसका में मुझे आंसर चाहिए। सर हो गया? हाँ सर, 1 = 2 = 3 = 6 = 7 = 8। कितने सेट बन रहे हैं? सर 1 = 1 का एक सेट बनेगा, 4 = 5,
2 equal to 3 equal to 6. नो नो, और कोई? सर एक ही तीन सेट बनेंगे। 1 2 3 6 7 8 1 2 3 6 7 8 4 करेक्ट है। जिसका भी आंसर था मैं नाम नहीं पढ़ पाया, बिल्कुल करेक्ट है। एक्चुअली सिर्फ दो ही सेट पॉसिबल है। देखो हाँ सर वही यहाँ बोला। पर तो इंटरचेंज हो सकता है, यानी कि 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 है, और यही यहाँ पर भी है क्योंकि आइडेंटिकल पोजीशन दिख रहा है। बट 4 इक्वल टू 5 है, हो गया, ये बनना चाहिए। सर 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 4 कैसे होगा सर? अरे सॉरी, हाँ सर वही बोला था सर। हाँ हाँ नहीं सॉरी। 2 इक्वल्स टू। अब इस पर एक और सेकंड क्वेश्चन है, करेक्ट हुआ? कितने लोगों का करेक्ट हुआ? हाँ सर करेक्ट हुआ। चलो अब एक काम करते हैं, मैं इस वाली पोजीशन को x बोल देता हूँ और इस वाली पोजीशन को y बोल देता हूँ, ठीक है? नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y? व्हिच वन इज ग्रेटर? x y इक्वल लिखा है ना x and y represent the bond order. x and y सर x is greater than y. x is x greater than y. greater greater than y x है सर। greater y और y is greater than x और इक्वल? नहीं सर x greater than y होगा। सब लोग जरा सोच लो। इक्वल इक्वल सर। नहीं सर x Equal. greater than y आएगा। so greater सर वोट करते हैं। सर एक्स ग्रेटर देन ए ऑप्शन सर ए a आएगा सर। ये आएगा। ए Yes, के sir. अलावा और क्या क्या आ रहा है? सर ऐसे दो ऑप्शन थोड़ी ना दे सकते हैं। अरे दूसरों को कुछ आ रहा था ना, वो पूछ रहे सर। एक ही इंसान के दो आंसर नहीं। क्या होगा आंसर? ए सर ए। चलो एक्स ग्रेटर देखो, देन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो ये स्ट्रक्चर दो यूनिट से मिलकर के बना हुआ है। एक यूनिट वो जिसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर में पार्टिसिपेशन हो सकता है, सर सी आएगा। ये, गलत हो और गया। ये दोनों आपस में इक्वल है। तो जरा इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, जरा कितना आएगा? लेफ्ट या राइट किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकालो, कितना आएगा? 5/3 सर 1.66 5 by 3 1 + 2/3 ये आ रहा है ना? 1.66 2 हाँ 1.66। अब ये तो 5/3 यानी 1 से तो ज्यादा है, और ये हाँ वाला सर देखो जरा, जो 4 और 1 ही 5 है है। वो तो फिक्स है। 4 और हाँ 5 तो हमेशा बनी रहेगा। 1 है। तो इक्वल नहीं हो Is it? सकता। हाँ, तो आंसर क्या हो गया? एक्स एक्स वाला ग्रेटर देन ज्यादा होगा। ग्रेटर देन। ये जेई का क्वेश्चन था, ये दोनों क्वेश्चन जेई के थे। मैंने थोड़ा लैंग्वेज में चेंज किया, मैंने 1 2 3 नंबरिंग कर दिया, उन्होंने एक्स वाई जेड पोजीशन दे दिया, उन्होंने आपको ऑप्शन दे दिया कि x = y, y = z, z = x डैश, ऐसे करके। Sir, can you explain again? हाँ जी, Sir, can you explain again which part? this part? वो 5/3 मिलने के बाद how can you consider that x is greater than y? Yeah, see, this is 5/3 meant 6 7 8 all are 5/3, 1 2 3 all are 5/3, but 4 and 5 is equal to 1 because it's a single bond, it's not going to change. So this value of this x is 5/3 and y is 1. Now compare it. Okay, sir. Okay. Fine. अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, अगेन ये जेई का ही क्वेश्चन है, मैंने ऐसा दे दिया। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो अच्छा लगे वो लगा दीजिए। 3 क्वेश्चंस दिए हैं। पहला है CO2 CO3 2 - इन CO, सेकंड O2 O3 K2 O2, थर्ड है ClO4 ClO3 ClO2 - फटाफट से आंसर कोई बताएगा नहीं, ट्राई करिए आप।
हाँ सर हो गया। सबका हो गया? नहीं सर, सेकंड वाला एक सेकंड सर। करो करो जल्दी से करो। सर वो सेकंड वाले में लास्ट कंपाउंड कौन सा है? K2O2। ओ, हाँ सर हो गया। सडन। सर
हो गया सर। ओके, बताएंगे आंसर? हाँ सर। बोलिए। हाँ पहले सर। वाले का CO is equals to CO3 2 माइनस CO3 2 CO2 माइनस लास्ट में CO2। CO2 ऐसा है क्या आंसर? हाँ सर नहीं यही आया। सर नहीं सबका सर। मैच किया? सर CO3 2 ऐसा माइनस नहीं बीच आया। में CO2 आना सबसे चाहिए। बड़ा है। सर CO2 उल्टा। सबसे बड़ा है। CO2 इज इक्वल टू CO आया। हाँ सर। CO2 सबसे बड़ा है, तो CO2 सबसे बड़ा, फिर CO3 उससे थोड़ा छोटा और CO सबसे छोटा। आपको बॉन्ड लेंथ बतानी थी, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी आ रही है? CO CO2 और CO का। CO2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, कार्बोनेट का 4/3, CO का 3। सर CO का 3 कैसा है? वो नहीं समझा। ऐसा बेटा बोला ना जेई जॉब, इसमें मिक्स है एमओटी प्लस रेजोनेंस। CO एमओटी से सॉल्व किया था, चेक करो नोट्स में लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर का देखो। सर एक सेकंड। हाँ सर आपने हाँ बोला सर था 3 है। 3 हाँ दिया सर था। 3 है, 3 है। तो और कॉपी बॉन्ड ऑर्डर करना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Yes, बॉन्ड sir. लेंथ। सर हमें कॉपी करना भी नहीं आता। चल जल्दी से ये वाले का बताओ। सर एक सेकंड। सर K2 O2 सबसे बड़ा, फिर O2 से थोड़ा छोटा और O3 सबसे छोटा। मेरे हिसाब से तो ये हाँ है। सर। यस सर O2 यहाँ लास्ट में आएगा। हाँ सर O2। ये देखो 18 हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, O3 का 1.5 और O2 का 2। ये बॉन्ड ऑर्डर लिखा है और बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इनवर्स। वो इनवर्स होता है। हाँ अच्छा, अब नीचे वाला ClO4 सबसे बड़ा। ClO2 ClO4 ClO3 ClO4 ClO3 ClO क्या आ रहा है? हाँ सर सही बोला, आदित्य ने अभी सही बोला। सर ClO2 पहले माइनस सर ClO3 ClO2 ClO3 और ClO। समझ आ ये गया? क्या था? यस सर एक्चुअली कैसा होता है ना, आप एक चीज याद रखिए, अगर क्वेश्चन जेई का है ना तो वन कंसेप्ट वन क्वेश्चन नहीं होगा, एक क्वेश्चन पे मल्टीपल कंसेप्ट लग रहे होंगे। आपने अगर समझा हो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो लुईस का कंसेप्ट लगा, फिर मिक्सचर है, पहले एक जगह पे एमओटी लग रहा है, दूसरी जगह पे रेजोनेंस का कंसेप्ट लग रहा है, तब एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ओके मतलब सर। ऐसे फिजिकल में एक क्वेश्चन आएगा, उसमें थर्मोडायनेमिक्स भी लगेगा, उसमें मोल कंसेप्ट भी लगेगा, उसमें इक्विलिब्रियम भी लगेगा, ये वैसा है। ओके सर। सर आप K2 O2 को बता सकते हो सर, बॉन्ड ऑर्डर? हाँ देखो ये किया मैंने, हमको के से कुछ मतलब नहीं, के तो कंफ्यूज करने के लिए किया है। के से O2 पे चार्ज मिल गया और O2 2 माइनस हो गया, O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। अच्छा हाँ सर। याद आया? लास्ट लेक्चर में किया था हम लोग। हाँ सर। मैं इरेज कर दूं? Yes, sir.
यस सर। सर वो मोमेंट लिखा है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए डाइपोल मोमेंट, डाइपोल ये फिजिक्स का पार्ट है, दो पोल्स इक्वल एंड ऑपोजिटली प्लेस्ड हैं एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस d, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, राइट। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि हम कैलकुलेशन नहीं करते। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट एक्सप्लेन अबाउट द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर वो हम इसी प्रोसेस से बता पाएंगे। कैसे बताएंगे? तो इफ डाइपोल मोमेंट इज जीरो, नॉन पोलर, इफ डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो, पोलर। एप्लीकेशन में मैंने लिखा है फाइंड द पोलर एंड नॉन पोलर स्पीशीज। कैसे बताएंगे कि कौन सा पोलर है या नॉन पोलर है? तो हमें डाइपोल मोमेंट देखना होगा, कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं तो कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से देखो, मैं एक ही क्वेश्चन करूंगा। BeCl2 है तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि BeCl2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा? तो हाइब्रिडाइजेशन। BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, आप भी कर लीजिए, ऑलरेडी कैलकुलेट किया है मैंने। अगर sp है तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया? लीनियर, ये बन गया। अब स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे। वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव अवे फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव अवे फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका वेक्टर ये हो गया, इसका वेक्टर ये हो गया। अभी बताओ डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो की नॉन जीरो? जीरो। जीरो। कैसा हो गया ये? नॉन पोलर। नॉन पोलर। सर एक बार फिर से बता सकते हो बेरिलियम और CO के बीच में हमने वो लाइंस कैसे ड्रॉ की? बेरिलियम और क्लोरीन में क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स क्लोरीन है क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके मैं एक और करता हूँ, चलो वाटर कर देते हैं। H2 आपको याद होगा sp3 स्ट्रक्चर है, V शेप। सर पोलर। बना लो स्ट्रक्चर पर V शेप दिखना चाहिए। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अब बताओ जीरो आएगा कि नॉन जीरो आएगा? नॉन जीरो। इसीलिए वाटर कैसा है? पोलर है। हाँ सर। हो गया, समझा गाइस? बहुत कुछ और भी करना है लेकिन पहले इतने क्वेश्चंस कर दीजिए। सर वो न्यू इज इक्वल टू Q इंटू D के बाद क्या लिखा है आपने? ये यूनिट है बेटा, केमिस्ट्री में CGS होता है। चार्ज की यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और डिस्टेंस की यूनिट है सेंटीमीटर। और नीचे डिबाई, डिबाई, इसे डिबाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, DEBYE। ESU सेंटीमीटर इक्वल टू डिबाई। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया, आप एक बार और बोल सकते हो? मैं बोलूंगा, पहले कॉपी करिए।
ओके सर। सर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो अवे रहेगा ना? गाइस स्टार्ट किया? हाँ यस सर। सर। ध्यान से करिएगा, हाइब्रिडाइजेशन सही होगा तभी आंसर आगे सही होगा। सर आप एक और बार बोल सकते हैं सर, मैं डिस्कनेक्ट हुआ था, आप बोल रहे थे तब एक्सप्लेन कर दो।
सर आप म्यूटेड हो। सर रुक जा। नहीं मैं म्यूट पर मतलब म्यूट मैंने जान के किया है ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है आप अपना कर लीजिए, मैं लिख रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले आंसर पूछूंगा, एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। आप आराम से सॉल्व करिए। पूरा हो गया क्या सबका? नो सर, नहीं सर। नहीं सर। दो तीन करिए बार करिए, आप करिए, टेंशन मत लीजिए। मैंने म्यूट जान के किया है, करिए। सर वो NF3 लिखा है आपने। ओके सर हो जाए उसके बाद क्या करें? हाँ सर। हाँ सर, वो कंपेयर करें हम लोग। सबका हो गया? हाँ सर। अब ये कंपेयर डाइपोल मोमेंट है, इसको नोट करिए। इसमें कंपेयर करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो आपको सही लगे अरेंज करिए। मैं डिस्कस करता हूँ सारे आंसर्स। सेम उसी तरीके से ही करना है।
चलो एक करके स्टार्ट करें डिस्कशन। ये वाला हुआ था सर रुक जाओ, कहाँ पर है सर वो कंपेयर कर रहा हूँ। ये ब्लू मार्कर वाला कर ले डिस्कस। हाँ सर वो कर ले। हाँ सर चलेगा। सिर्फ उतना ही करेंगे जो पहले दिया था, ध्यान से देखना जरा। और मैंने CO2 से करना है ना। आंसर मैच कर रहा है? यस सर। यस सर कर रहे हैं। मैच कर रहा है? हाँ सर। यस सर। यस सर। ये पोलर हो। हाँ सर हाँ सर कर हाँ रहे सर मैच कर रहा है। सर CO2 कितना समझदारी दिखाया तुमने। मैच कर रहा है? नहीं 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 सर। कर रहा है सर कर रहा है। मैच कर रहा है सर। बिल्कुल करना चाहिए। किसका नहीं किया, क्यों नहीं किया बताएंगे? सर समझा नहीं कि सर रॉन्ग बना ऑर्डर एस के डायरेक्शन में ओके डायरेक्शन जाएगा ना सर। कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था आपने? हाँ सर स्ट्रक्चर यही है सेम। हाँ सर। इसका वेक्टर बताओ, इसका और इसका वेक्टर किधर जाएगा? सर रिजल्टेंट ऑपोजिट। अच्छा वो उसकी ऑपोजिट जाएगा। हाँ सर समझा। हाँ समझा सेम। हाँ, सर आपने CO2 के बाद क्या बनाया है? CS2 वो था क्या? लास्ट में एंड में था, वो एंड में था। ओके ओके वो तो मैं एक्चुअली जो सिमिलर है उनको साथ में बना दे रहा हूँ। मैच कर रहा है? सर एक बार BCl3 एक्सप्लेन कीजिए ना। आपको SO3 समझ गया? हाँ सर। सर कर रहे हैं। जिसको BCl3 नहीं समझा मैं उसको पूछ रहा हूँ, उसको SO3 समझा कि नहीं? नहीं सर। SO3 भी नहीं समझा? नहीं समझा। नेटवर्क प्रॉब्लम। देखो इन दोनों का वेक्टर, मीन वेक्टर किधर आएगा? नीचे। तो फिर बाकी का ऊपर। अच्छा ठीक है। हाँ सर। इसीलिए मैंने तीनों साथ में बनाए कि तीनों का आंसर सेम ही आ रहा है। स्ट्रक्चर गलत बनाओगे, वेक्टर गलत करोगे, आंसर डेफिनेटली गलत। ये आया? सर ओजोन का नहीं है सर। हाँ सर आया। हाँ सर ये डिट्टो। अब सर ये मुझे नहीं आया। स्ट्रक्चर सर मुझे नहीं आया। क्यों? क्या प्रॉब्लम? स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम? भाई बोलोगे स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है? स्ट्रक्चर तो बहुत प्यारा है सर। स्ट्रक्चर अरे सर डायरेक्शन में शायद से वेक्टर गड़बड़ किया होगा। हाँ सर स्ट्रक्चर तो बराबर ही है। भी नॉन पोलर है सर CH4। अच्छा CH4 क्या है? पोलर अरे सर पोलर होगा। नॉन पोलर। भाई ध्यान से। सर अगर वो सही बोल रहा था CH सर, आपने CH में टेंशन में डाल डबल। दिया। ये देखो CH4 ऐसा होता है। हाँ सर समझा। हाँ सर समझा। उसके बाद नहीं सर। अब इससे ज्यादा मेहनत नहीं हो पाएगी। हाँ सर, अगर ऊपर एक गया तो सर नीचे का तीनों का वो वेक्टर सब कैंसिल हो जाएंगे ना रिजल्टेंट लेंगे तो। CH4 to CCl4 में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उससे वेज को रिप्लेस करते हैं बस। सर आप O3 के वेक्टर्स बना सकते हो पोलर है सर। तो CH3CL पोलर है सर CH4 कैसा है? सेम ही होंगे सर दोनों। CH4 सेम होएगा सर ना, इसलिए। हाँ सर, ये भी नॉन पोलर है। NH3 not equals to 0. So CH3Cl बना रहे हो तो पहले पहले CH3Cl पोलर नॉन जीरो पोलर। मेरे पास जगह खत्म हो गई, पहले जो लोग कॉपी कर रहे हो फटाफट से कॉपी कर ले राइट से। सर हो गया सब सही है सर। मैं इरेज कर दूं क्या? फिर टेंशन नहीं। हाँ सर, अरे हाँ सर कर दो। अभी कुछ भाई लोग होंगे जो वेट कर रहे होंगे। एक सेकंड सर, देखना एक सेकंड। कर लो कॉपी कर लो। कुछ नहीं तो कम से कम कॉपी से ही भला होगा। सर एक बार आप O3 के वेक्टर्स बता दो ना, वो नहीं आया। किसके? ओजोन O3। ये भगवान O3 में बेटा क्या प्रॉब्लम आ रहा बोलो मुझे।
अच्छा अच्छा सर समझा। एक जनरल बात बताओ ना, अगर वी शेप होता है तो मोस्टली नॉन पोलर होता है, हाँ पोलर सर होता है। समझा समझा। NH3 F3 CS2 NH3 और NH3 दोनों नॉन जीरो है। ओ शिट गलत। मैच कर रहा होगा आई थिंक सबका। हाँ सर। वेरी हाँ गुड। सर। सर आप NH3 एक्सप्लेन कर सकते हैं?
हाँ बोलिए, हो गया? सर आप NH3 एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ मैं कर दूंगा, NH3 और NF3 में रिपीट करूंगा क्योंकि अभी यहाँ वापस आने वाला डाइपोल मोमेंट कंपैरिजन। बाकी का करिए फटाफट से। सर आपने एफ में क्या लिखा है? क्या बोल रहे हैं? सर आपने एफ पॉइंट में क्या लिखा है? एफ परसेंटेज आयनिक इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट इनटू 100। सर वो परसेंट आयोनिक के पहले क्या लिखा है? स्ट्रक्चर है। एफ पॉइंट है वो। गाइस स्टार्ट करें क्या? यस सर। यस सर। यस सर। चलो देखिए जरा रिवर्स स्टार्ट करते हैं, तो इरेज करने में इजी रहेगा। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर हमें कभी कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला है एक्सपेरिमेंटल, दिस इज साइन ऑफ म्यू, एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100। यहां से इनिशियली बोल चुका हूं, हार्डली कभी कोई कैलकुलेशन आता है, अगर आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेरिमेंटल गिवन होगा और थ्योरेटिकल Q इनटू D होता है। आपको इनिशियल फॉर्मूला बताया, दैट्स इट। मैं F हटा रहा हूं सर वो इसके बाद। हाँ सर
सर वो क्या था, n एक्सपेरिमेंटल अपॉन n थियोरेटिकल इनटू 100%। 100। 100। चलो, इसमें डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा? सर सर डिक्रीज। HI। हाँ सर HF, increase। HCl, HBr, HI। सर कैसे? हाँ Q सर, इंटू डी होता है, चार्ज हमेशा डोमिनेट करता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ सर, अच्छा वैसे। NF3 सबसे बड़ा होगा नेक्स्ट में शायद से। अब NH3 में किसका? NH NF3। 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 ये फ्लोरीन क्वेश्चन फ्लोरीन इतनी वाला। बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है, तो ये गलत होगा, ये पता है। नहीं देखो हो गए। ध्यान से देखो, बिकॉज ऑफ लोन पेयर डायरेक्शन ये होगी दोनों तरफ। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसका वेक्टर डाउनवर्ड। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका वेक्टर अपवर्ड। अब बताओ किसका ज्यादा किसका कम? NH3 का। NH3 NH3 का। अभी समझ आ गया? जी हाँ सर। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। CH3Cl, CH2Cl2, CH, अरे CHCl, ये आया है आंसर? हाँ सर। नहीं सर। शॉर्टकट देखो। यस सर, आया ये है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चार इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सारे वेक्टर कैंसिल कर। सेम हुआ सर। अच्छा डी बता दे कोई मुझे। अच्छा कुछ चीजें मैं पहले बता दूं, टर्मिनोलॉजी इनकी। अगर दो ग्रुप 60 डिग्री पे है तो उन्हें हम नॉमेनक्लेचर में ऑर्थो बोलते हैं और ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्थो। 120 पर है तो मेटा बोलते हैं, हाँ मेटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे भर भर के ये। हाँ सर, इसमें केमिकल में होगा। तो अब ये देखिए, डी में ये तीनों कंपाउंड का नाम क्या होगा? 2 क्लोरीन है, ऑर्थो पोजीशन पे, डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोर, पैरा डाइक्लोर। ठीक, अब आपको बताना है कि ऑर्थो मेटा पैरा में डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका हो? सब पैरा का होगा ना? ऑर्थो का होगा। ऑर्थो का होगा क्योंकि ज्यादा पास में है। ऑर्थो हाँ का सर, होगा। ऑर्थो का पास में है। मैथ्स वाले हो, cos थीटा। हाँ सर, तो ऑर्थो ही हो ना? हाँ ऑर्थो। ये फॉर्मूला पढ़ा है? हाँ सर। अब बताओ किसका होगा? ऑर्थो। ऑर्थो का ना तो जीरो सबसे हो बड़ा। जाएगा। हाँ सर, एक का तो 0 हो जाएगा पैरा का। एक पैरा पोलर हो गया। ये भी आइसोमर्स है, नॉन पोलर। जियोमेट्रिकल नॉन आइसोमर। पोलर। दो ग्रुप सेम रहेगा। होते हैं तो उसे हम सिस फॉर्म बोलते हैं और इसे ट्रांस। अब वेक्टर ड्रॉ करते हैं, बताइए कौन सा जीरो कौन सा नॉन जीरो? किसका ट्रांस जीरो होगा, ट्रांस जीरो होगा, सिस नॉन जीरो होगा। करेक्ट है सर? समझा नहीं। वेक्टर देखो, वेक्टर ऐड हो रहा है, ऑपोजिट है, कैंसिल हो रहा है। ओके, समझा? हाँ सर। करिए कॉपी। सर डाइपोल पे सारे वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज लगती है ना? मतलब सर मतलब वो पैरेलल शिफ्टिंग होता है, तो मतलब कैंसलेशन के लिए सर इसमें उतना सारा मत लगाओ, बेसिक लगाते अपने में इतना ही चलता है, इससे ज्यादा चलता नहीं। हाँ सर वही। हाँ। अभी जब वो करोगे ना मॉड्यूल, तो आपको क्वेश्चंस और मिलेंगे, तब आपको अच्छे से समझेगा। और प्रैक्टिस करोगे ना, आपको मैंने आइडिया दे दिया। आप क्वेश्चन सॉल्विंग के समय थोड़ा सा जो चीजें नहीं समझती हैं वो क्वेश्चन सॉल्विंग के समय समझती हैं। आप एक बार ट्राई करें, सारी चीजें आपको आएंगी। सर वो लास्ट सर वाला ट्रांस और समझाओगे? सिस क्या है? हाँ, नाम है किसके? कंपाउंड के। नॉमेनक्लेचर पढ़ा है? सिस सर 1 अभी 2
हाँ, इसीलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। इसका नेमिंग करते समय सिस 1,2 डाइक्लोरोएथीन, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोएथीन। तो जब सिस बोल दिया तो मतलब सेम साइड, ट्रांस बोल दिया तो अपोजिट साइड है। ओके सर। हाँ, ये पढ़ोगे मतलब अभी तो, अब इसलिए थोड़ा तो बताना ही पड़ेगा, बाकी तो पूरा चैप्टर है वो, ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर यही है। सर मुझे वो लोन पेयर वाला समझा नहीं सर, लोन पेयर कैसे ऊपर क्यों होगा? लोन पेयर मेरे ख्याल से पॉजिटिव होता है क्या? क्यों? लोन पेयर नहीं पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? सर नेगेटिव होगा सर, ना? न्यूट्रल होता है ना? ये शाबाश। लोन पेयर होता है क्या चीज है? सर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही पॉजिटिव होगा, होता है। नेगेटिव ही होगा। उसका एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। नहीं, फिर रुक जाओ जरा। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है कि न्यूट्रल होता है? सर नेगेटिव होगा। नेगेटिव होता है। तो अभी तो कोई न्यूट्रल भी बता दिया मुझे। वही तो बोल रहा हूँ, उसका एक पॉजिटिव होता है आधा और आधा नेगेटिव। अरे रिसर्च मत करो, थियरी सर, थियरी। सब साइंटिस्ट बनेंगे। समझा सर अभी। ये जो लोगों को बाद में समझते हैं ना, उनका नेटवर्क इशू है। हाँ नहीं सर है। सर, हाँ सर, वो डिले हो जाता है जरा। हाँ, थोड़ा नेटवर्क डिले होता है, लैग कर जाते हैं। सर टूटा है नेटवर्क कहीं कहीं सर। लिंक टूट गया होगा सर। चलो हो गया, कॉपी इरेज कर दूं पूरा? नहीं हाँ सर, एक सर। मिनट। बहुत जगह पे डैमेज भी है नेटवर्क। हाँ सर, कर दो। ये सब टॉपिक क्लोज मेरी। सब ध्यान से देखो। पोलराइजेशन जो है कोवेलेंट नेचर आयनिक कंपाउंड में एक्सप्लेन करता है। अगर हम किसी कंपाउंड की बात करें, एज यू नो कि कैटायन का साइज एनायन से छोटा होता है, तो बट प्रॉब्लम क्या है कि एनायन बड़ा है, कैटायन छोटा है। बट आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा है कि इस एनायन के बड़े साइज पे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें ये अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। कर सकता है ना? इस anion के electrons attracted towards cation, and because of that attraction the shape of anion is deformed, right? And this, due to this deformation, charge is shifted towards positive part. चार्ज जो है वो पॉजिटिव की ओर शिफ्ट कर जाता है। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अगर हम वन वर्ड बोले तो हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं, डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन।
अच्छा ओके right. This deformation is called polarization, and due to this deformation covalent character is introduced, electronegative electropositive. और अगर कोवेलेंट इंट्रोड्यूस हुआ तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम। तो हम शॉर्ट में अगर बात करें जो हमें याद रखना होगा कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक। अब इन पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया है फजांस ने, तो कॉल्ड फजांस रूल। अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब जो बता रहे हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक। बाकी सारी स्टोरी, इफ वी इंक्रीज साइज ऑफ एनायन, अगर एनायन का साइज बड़ा कर दें तो डिफॉर्मेशन कम होगा या ज्यादा, मतलब पोलराइजेशन कम होगा या ज्यादा, बताइए। कम होगा। डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा। भाई आप एक सिंपल से, आप एक बड़ा बबल बनाना हो, अगर आपको सर्किल भी बड़ा बनाना हो ना तो वो सर्किल नहीं बन पाता, ओवल हो जाता है, छोटा सर्किल प्रॉपर बनता है। तो जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा डिफॉर्मेशन उतना ज्यादा हाँ ज्यादा सॉरी ज्यादा होगा ना। अब अगर कैटायन का साइज बड़ा कर दिया तो डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन कम या ज्यादा, कम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल अच्छा नहीं कम। भाई कम ज्यादा कर रहे हो। सर कोई तो आंसर करेक्ट होगा ना। हाँ सही है, लगाओ तुक्का। नेक्स्ट, अब चार्जेस की बात करते हैं। इफ वी इंक्रीज चार्ज ऑफ एनायन, एनायन का अगर चार्ज इंक्रीज कर दें तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम? कम होगा। कम किसका हो रहा है भाई? ज्यादा होगा ना। ज्यादा होगा। सॉरी सर, ज्यादा होगा ज्यादा। सॉरी, ठीक है। अगर अट्रैक्शन ज्यादा तो डिफॉर्मेशन ज्यादा या कम? कम। ज्यादा डिफॉर्मेशन कम होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। अबे अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ओवरशिप भी बढ़ेगा। हाँ, जितना अट्रैक्शन होगा उतना ही डिफॉर्मेशन होगा भाई। हाँ, सर। अट्रैक्शन हाँ भाई, है ना। सॉरी सर। और जितना डिफॉर्मेशन होगा उतना ही पोलराइजेशन होगा। तो वापस आ जाता ओके हूँ, मैंने पूछा था चार्ज ऑफ एनायन इंक्रीज करेंगे तो डिफॉर्मेशन कम या ज्यादा? ज्यादा। तो हम बोल सकते हैं चार्ज ऑफ एनायन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ज्यादा है तो बोला। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायन। अबे रुक जाओ, ओवर एक्साइटेड हो रहे हो, गलत हो गया अभी। ठीक है। अब अगर हमने कैटायन का चार्ज बढ़ा दिया तो अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। बढ़ेगा। कोई भी बढ़ा हुआ अट्रैक्शन बढ़ेगा। हाँ सर, बढ़ेगा। सर बढ़ेगा तो सही। also directly proportional to चार्ज ऑफ कैटायन। और अभी कौन एक्साइटेड होके इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला था? मालूम। Fine, guys, listen. ये चार फैक्टर एक्सप्लेन बाय फजान अंकल, फाइन। लेकिन हम इसका यूज और बहुत सारी जगह पे करते हैं। बाकी के फैक्टर्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब जरा देखो, उसका फजान से लेना देना नहीं है, बट क्वेश्चंस पे बनेंगे और हमको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ध्यान से देखिए, थर्मल स्टेबिलिटी जो है, इसका मीनिंग समझते हैं हम लोग? कि आप हीट करो और कंपाउंड ब्रेक डाउन ना हो। अगर कभी किसी कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, रेफर टू आयनिक नेचर। आप आयनिक नेचर देख सकते हैं। किसी का मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है, आप आयनिक नेचर देख सकते हैं। समझ आ रहा है? किसी का सॉल्युबिलिटी कंपेयर करना है, सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट वाटर में, तो आप आयनिक नेचर देख सकते हैं। लेकिन अगर सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर में देखनी है, इनवर्स, तो कोवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी इन सब पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, आप पहले कॉपी करें। कंटिन्यूएशन में हम भेजते हैं, है ना। पहले कॉपी करिए फिर बात करें। सर तो वो ऊपर वाले चार फैक्टर्स वो फजान से नहीं है? जी सर। ओके।
सर इसका और वो हैलोस्टीनलेज इक्वेशन का क्या कोई रिलेशन तो होगा ना सर? हो गया सर। नो हो सर। गया? नहीं सर, नहीं हुआ। जल्दी करो फिर आराम से। सर हो गया। मैं इरेज कर दूं पूरा? सर वो लास्ट के ऊपर के 4 पॉइंट मत करना, बाकी कर दो। कर ले भाई, वो भी कर ले, जल्दी से कर। हाँ सर हो गया। कंप्लीट इरेज करूंगा। हाँ सर, हाँ सर हाँ हो सर। गया। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा नोट करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन। सर वो फर्स्ट वाला लिथियम है ना? हाँ जी।
लिखना है सर? हाँ जी। सर पहला क्या लिखा है ऊपर वो? पोलराइजेशन, कोवेलेंट नेचर, आयनिक नेचर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन ईथर, मेल्टिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी इन वाटर के बाजू में क्या है? ईथर, सॉल्युबिलिटी इन ईथर। हो गया सर? सबका हो गया। यस सर हो गया। वो खाना ही नीचे ब्रेड। म्यूट करके ब्रेड खाएं। नहीं तो बटर यहाँ पे दे दे। अरे नहीं सर, अभी थोड़ा अच्छा तबीयत नहीं मुझे लग भी रहा है, चाहिए। बोला तो ब्रेड नहीं खाना चाहिए था। बाकी लोगों को भी भूख लगने लगेगी तो मगर ऐसे बात करोगे तो। सर खाने की बात नहीं कर रहा था। खाने की बात तो चल रही है ना, हाँ ऐसे सर वही कैसे? तो। चलो पोलराइजेशन का ऑर्डर बताइए, फैक्टर क्या लगेगा यहाँ पे? तो देखिए चार्ज ऑफ एनायन इज सेम, साइज ऑफ एनायन इज सेम, चार्ज ऑफ कैटायन सेम, तो फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्लस 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 साइज ऑफ कैटन, साइज साइज ऑफ कैटन, साइज ऑफ अरे साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली की कैसा सर डायरेक्टली? इनवर्सली पोलराइजेशन इनवर्स इनवर्सली इनवर्स तो डिक्रीज ऑफ डिक्रीज होगा। डिक्रीज होंगे। हाँ सही है। कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर क्या होगा? सर डिक्रीज, तो सर आयनिक सेम क्या होगा? इंक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज हो। सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगी? इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इन ईथर, डिक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट, इंक्रीज। समझ आया? हाँ सर। सर मेल्टिंग पॉइंट तो Yes, डिक्रीज sir. होना चाहिए ना? आयोनिक क्या नेचर। होना चाहिए? ब्रावो ब्रावो। मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? सर व्रज बोल रहा है डिक्रीज होना चाहिए। क्यों डिक्रीज होना चाहिए, समझाओ मुझे भी। पहले तू ब्रेड ही खा। सर एनर्जी कम सप्लाई का खाना खाना इसलिए। अरे भगवान क्या बोल रहा है? लेस स्टेबल। ये सब कहाँ से आ गया रे? बोला आयनिक प्रॉपर्टीज देख के बताना है। मेल्टिंग पॉइंट आयनिक नेचर से प्रोपोर्शनल। सर वो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है, तो बोल रहा है कम एनर्जी लगेगी। अरे इसको भी एक ब्रेड एक्स्ट्रा खिलाओ। 3-4 एक्स्ट्रा वही इस बार जैम के साथ खाना। नहीं नहीं बटर। तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। सर कोवेलेंट नेचर कैसे पता चला? ये भगवान बेटा, पोलराइजेशन जरा खोल के नोट्स देखे, अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने, इस पे डिपेंड करता है। पढ़ के बताइए नोट्स में क्या लिखा है। पोलराइजेशन इज, पढ़ो किधर गए? यस सर। पोलराइजेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? साइज ऑफ एनायन, चार्ज ऑफ एनायन, चार्ज ऑफ कैटायन। अंकल उसके ऊपर देखो बॉक्स में एक लिखा था। अरे भाई ऊपर एक्स्ट्रा सर कोवेलेंट ने लिखवाया नेचर, था ना, डिफॉर्मेशन कोवेलेंट नेचर, थर्मल स्टेबिलिटी वाला। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ
सॉरी समझ गया। उसको मिल गया, तुम कुछ भी मत बोलो थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल वाला नहीं, थर्मल की तरफ पहुंच गया भाई। अरे वो नहीं, वो बॉक्स में दिया था ना। वो भी हाँ बोल रहा है देख सर। लिया देख लिया। हाँ उसका डाउट क्लियर हो गया, बस रहने दो, कंफ्यूज मत करो। उसका क्लियर हो गया ना भाई डाउट तुम्हारा? हाँ सर। थैंक यू। अपनी रेस करूं मैं? हाँ सर, नेक्स्ट लेक्चर के लिए क्या हेडिंग डाले? हाँ सर। हाँ सर भाई। क्या पता सर अरे भी और भाई। आधा घंटा पढ़ा रहे हो। अरे अभी और लिखने का है। हाँ वही सर ऐसे ही थोड़ी क्लास खत्म करेंगे। क्लास सस्पेंस में खत्म करते हैं। चलो करो कंप्लीट। पोलराइजेशन का ऑर्डर क्या होना चाहिए? रुक जाओ सर। सर बनाने दो टेबल। सर टेबल टेबल तो बना बनाने दो। दो। बनाओ टेबल बनाओ। पोलराइजेशन इंक्रीज। क्यों? सर पूरा ऑपोजिट ही होगा ना। होगा सर, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा डिक्रीज ही होएगा ना। इंक्रीज होगा सर साइज सर सर चार्ज डिक्रीज हो रहा है ना। Increase होगा। इंक्रीज हो रहा है। सॉरी चार सॉरी सॉरी साइज ऑफ अनायन का अनायन, size। साइज ऑफ अनायन का ही होगा फैक्टर। सॉरी इंक्रीज तो इंक्रीज हो। अरे डिक्रीज एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा। डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। देखो वो सिंपल सा लॉजिक है यार, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज होगा। तो अगर फैक्टर रिवर्स हो गया तो सब चीजें रिवर्स हो जाएंगी। हाँ सर। इज इट क्लियर? यस हाँ सर। सर। कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। सर कल के टेस्ट का एक क्वेश्चन था सर। क्या क्वेश्चन था कल के डाउट टेस्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 17 था सर। Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देता है सर। आयनाइजेशन मतलब, और सर 2 आयनाइजेशन एनर्जीज दी थी दोनों। सर फिर बताना था उनका कुछ तो बताना था। ऐड होके ही होगा ना दोनों का टोटल आयनाइजेशन पोटेंशियल। टोटल आयनाइजेशन एनर्जी कितना करना पड़ेगा? तो तो प्लस 178 प्लस प्लस 5 to 6 378 था, कुछ तो ऐसा था। प्लस 5 to 6 570 या 540 ऐसा कुछ था। 526 था। यस सर। यस यस हाँ सर। सर। हाँ सर, मिटा दो। नेक्स्ट हेडिंग फॉर नेक्स्ट लेक्चर। एच बॉन्डिंग। हाइड्रोजन थैंक यू सर। सर ये लास्ट टॉपिक है ना। चैप्टर नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा। प्लीज मॉड्यूल सॉल्व करके रखिएगा, मैं डिस्कस करूंगा। हाँ सर करें। यस सर। हाँ सर। सर एच बॉन्डिंग लास्ट है। ठीक है गाइस, ऐश करिए। चलो बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। सर। बाय सर थैंक यू बाय सर। सर। चलो बाय सर। हैप्पी बाय बर्थडे बाय। सर। बाय सर।